Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. I'm your computer teacher. Today we are going to start our new session. In this class we will learn what is computer and how it works. So let's open your books. In this book the first chapter is the data processing cycle. इस चैप्टर की सबसे पहले आउटलाइन देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले स्टेजेस ऑफ डाटा प्रोसेसिंग साइकिल, कि वो कौन कौन से स्टेजेस हैं जिससे हमारा डाटा प्रोसेस होता है, डाटा क्या है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है और कैसे हमारी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हमारे लिए काम करता है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोसेस डाटा, डाटा को प्रोसेसिंग के बाद उसकी कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं और वो क्या कहलाती हैं। द कंप्यूटर अ डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम, कि कंप्यूटर क्या है और वो कैसे डाटा को प्रोसेस करता है। द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज सिस्टम, कि हमें कंप्यूटराइज सिस्टम को यूज़ करके कौन कौन से एडवांटेजेस हासिल होते हैं। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, इसकी रीडिंग करेंगे और इसको एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको कि कैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और उसके कौन कौन सी स्टेजेस हैं। The input processing, output and storage function are all connected to each other. बेसिकली हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो 4 स्टेजेस पे कंसिस्ट करता है। इसमें 4 स्टेजेस होती हैं डाटा को प्रोसेस करने की। सबसे पहली स्टेज क्या होती है? इनपुट। इनपुट क्या होती है? तमाम डाटा जो हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं अपने कोई भी प्रोसेसिंग के लिए, वो कहलाती है हमारी इनपुट। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होती है कि जब हम कोई भी डाटा कंप्यूटर के अंदर फिट करते हैं तो उसके बाद जो भी प्रोसेस उस पर होता है वो कहलाता है प्रोसेसिंग। उसके बाद जो हमें आउटपुट मिलती है, आउटपुट क्या होती है कि जो भी हमारा डाटा होता है उसकी जो मीनिंगफुल फॉर्म हमारे पास आती है उसे हम कहते हैं आउटपुट। एंड स्टोरेज, लास्ट जो स्टेज होती है कंप्यूटर सिस्टम में वो होती है स्टोरेज, यानी जो भी हमारी आउटपुट आई है उसे हम अपने कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर लें और अगर चाहें तो उसका प्रिंट आउट भी ले लें। रीडिंग स्टार्ट करते हैं और साथ इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड द स्टोरेज फंक्शन आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर, यानी इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज का जो फंक्शन है वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। दीज स्टेप टेक प्लेस इन सीक्वेंस, ये तमाम जो स्टेप हैं वो 1 बाय 1 अपने अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म किए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले हमने इनपुट कर ली और फिर हमें आउटपुट मिल गई देन प्रोसेसिंग हुई, नहीं। सबसे पहले हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर डालेंगे, उसके बाद उस पर जो भी प्रोसेस होगा वो अप्लाई होगा, उसके बाद उसकी मीनिंगफुल फॉर्म आउटपुट कहलाएगी और देन वो स्टोरेज के काबिल होगा। द डाटा प्रोसेसिंग साइकिल डिस्क्राइब दिस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर कन्वर्टिंग डाटा इनटू यूजेबल इंफॉर्मेशन। डाटा प्रोसेसिंग साइकिल क्या करता है? ये एक साइकिल है, ये तमाम जो स्टेजेस हैं एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे ये एक साइकिल बना हुआ है तो क्या है, ये तमाम स्टेजेस एक दूसरे से कनेक्ट हैं और ये एक साइकिल बनाती हैं जिसके थ्रू हमारे कोई भी डाटा है वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। It start with the input stage and end at the output stage or storage stage. We will now study these steps as a part of cycle. अब हम क्या करेंगे, इन तमाम स्टेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे स्टेप परफॉर्म होता है और इसमें क्या क्या हम काम करते हैं। This means that the end point of one sequence of activities become the starting point for another sequence of activities. कि जब हम कोई भी इनमें से हम जिस भी स्टेज पे होते हैं, जब वो एक स्टेज एंड होती है तो ऑटोमेटिकली हमारी नेक्स्ट स्टेज अपनी क्या होता है, एक्टिव फॉर्म में आ जाती है। जैसे हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, आपको एग्जांपल देती हूँ, तो हम कैलकुलेटर पे अगर 2 वैल्यूज़ को ऐड करना चाहें तो सबसे पहला काम कि हम जो भी 2 वैल्यूज़ ऐड करना चाहते हैं उन्हें हम क्या लिखते हैं, कैलकुलेटर पे टाइप करते हैं, तो वो हमारी क्या स्टेज कहलाती है, इनपुट स्टेज। उसके बाद जब हम इक्वल साइन प्रेस करते हैं तो जो इक्वल साइन हम प्रोसेस करते हैं और वो ऐड होती हैं तो वो इट मीन्स वो उसकी कहलाती हैं प्रोसेसिंग। और देन वो दोनों वैल्यूज़ ऐड होके जो हमारे पास आंसर आता है
वो हमारे क्या कहलाती है स्टेज? आउटपुट। यानी वो हमें आउटपुट मिल जाती है कि हमें क्या रिक्वायर्ड था और हमारे पास क्या आंसर आ गया। इसी तरह कंप्यूटर में भी हम जब कोई भी काम परफॉर्म करना चाहते हों तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? डाटा लेते हैं। डाटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, जिसका कोई मीनिंगफुल फॉर्म नहीं होती। जब हम उन्हें कंप्यूटर में सेव करते हैं, डाटा को कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं, तो उस पर जो प्रोसेसिंग अप्लाई करते हैं, अगर हम रिपोर्ट्स बनाना चाहते हैं, अगर हम कैलकुलेशन का कोई प्रोसेस करना चाहते हैं, तो जो कैलकुलेशन होगी वो उसकी प्रोसेसिंग में आ जाएगी और उसके बाद जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारी क्या होगी? आउटपुट कहलाएगी। अब फर्स्ट स्टेज को डिस्कस करते हैं, इनपुट को। द इनपुट स्टेज, डाटा एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस। We hear sound through our ears and see objects with our eyes and all the time. The input stage is the stage when data is fed into a data processing system to be converted into information. We know about the various devices that are used to provide such input. सबसे पहले इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें, हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो हमें डाटा प्रोवाइड करती हैं। जैसे हम कोई भी बात सुनते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं, तो इट मीन्स कि वो हमारे लिए डाटा है। ठीक है। उसके बाद जब हम इस इनपुट को यूज़ करते हुए कंप्यूटर से कोई काम करना चाहते हैं तो सबसे पहली स्टेज क्या आती है? इनपुट स्टेज। कि वो स्टेज जिसमें हम अपने डाटा को कंप्यूटर के अंदर फिट करते हैं और क्या करते हैं? उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। मूव टू द नेक्स्ट पेज। बट वाई डू वी नीड टू इनपुट डाटा? कि हमें डाटा को इनपुट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? डाटा डज नॉट कंटेन एनी मीनिंग। डाटा का कोई भी मीनिंगफुल पर्पस नहीं होता। डाटा कोई भी मीनिंगफुल फॉर्म नहीं रखता। जैसे अब हम कुछ नंबर ले लें, 345, जैसे कि मैंने इस शीट पे नंबर लिख लिए हैं 345, 300 एंड 250। तो ये क्या है? ये हमारे लिए एक डाटा है जिसका हमें मतलब नहीं पता। अब हमें नहीं पता कि ये नंबर्स किस लिए लिखे हुए हैं, ये नंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ टोटल मार्क्स, यहाँ पे लिख दूँ अली, हमजा एंड अहमद, तो तब ये क्या हो गया? अब इसकी एक मीनिंगफुल फॉर्म है। इट मीन्स कि हमें पता चल गया है कि ये अली के टोटल मार्क्स हैं, ये हमजा के टोटल मार्क्स हैं और ये अहमद के हैं। ये वो चीज़ थी कि अगर मीनिंगफुल फॉर्म ना हो तो ये चीज़, जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं वो कहलाते हैं डाटा, और जब उसकी मीनिंगफुल फॉर्म आ जाती है हमारे पास तो वो क्या कहलाएगी? जब हम इसको कंप्यूटर के अंदर इनपुट करेंगे तो ये हमारी क्या कहलाएगी? सबसे बेसिक स्टेज जो होती है जिसमें हम डाटा कलेक्ट करके कंप्यूटर सिस्टम में डालते हैं, वो हमारी कहलाती है इनपुट स्टेज। यहाँ पे भी हमें एक एग्जांपल दी हुई है। अ सीरीज ऑफ नंबर लाइक 35, 34, 32, 33 इज़ द डाटा। कि जैसे ये नंबर ऑफ सीरीज दी हुई है, कुछ नंबर्स गिवन है, तो ये हमारे लिए क्या होंगे? डाटा होंगे, क्योंकि हमें इनका कोई मीनिंगफुल फॉर्म नहीं पता। हमें नहीं पता ये नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। We do not know what these number mean, कि इन नंबर्स का क्या मतलब है और हमें नहीं पता। And what to do with them, कि इनके साथ हमने क्या करना है। But if we know that these number are the temperature for the past 5 days, we understand that the weather is becoming cooler। लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए कि ये जो हमारे पास नंबर थे 35, 34, 33, 32, कि ये टेम्परेचर है लास्ट 5 डेज़ का, तो क्या होगा कि हमें क्या पता चल रहा है? नंबर जैसे जैसे डिक्रीज़ कर रहा है, इट मीन्स हमारा जो वेदर है वो कहाँ क्या हो रहा है? कूलर। द डाटा हैज़ नाउ बिकम इंफॉर्मेशन। अब ये क्या बन गई है? पहले तो ये नंबर थे जिसका कोई मीनिंगफुल फॉर्म नहीं था, तो ये कहलाया डाटा। उसके बाद जब ये एक इन्फॉर्मेशन, जब हमें पता चल गया कि ये हमारे टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब ये हमारे पास क्या हो गई? इंफॉर्मेशन। द नेक्स्ट स्टेज इज डाटा कलेक्शन। कलेक्शन मीन इकट्ठा करना। डाटा कलेक्शन मीन डाटा को इकट्ठा करना। डाटा कलेक्शन इज द स्टेज ऑफ गैदरिंग डाटा
from the environment and preparing it for input. डाटा कलेक्शन कौन सी स्टेज होती है जिसमें हम अपने डाटा को इकट्ठा करते हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल से और उसको रेडी करते हैं अपनी इनपुट के लिए. इन द अबव एग्जाम्पल दिस वुड मीन रिकॉर्डिंग द टेम्परेचर डेली फॉर 5 days. जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में ऊपर जो टेम्परेचर देखा था 35, 34, 33, 32, तो वो जो रिकॉर्डिंग थी कि हमने अपने डाटा को रिकॉर्ड किया कि ये डेली बेस पे हमारा टेम्परेचर रहा है लास्ट 5 days का, तो ये कहलाता है डाटा कलेक्शन. इट मीन्स कि हमने डाटा को कलेक्ट किया अपने इन्वायरमेंट से कि हमारे इन्वायरमेंट में लास्ट 5 days टेम्परेचर क्या रहा. द पेपर और डॉक्यूमेंट ऑन विच डाटा इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज़ कलेक्टेड इज कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट. जब हम अपने डाटा को अपने माहौल से इकट्ठा कर रहे होते हैं और जिस पेपर पे या जिस जगह पे भी हम उस डाटा को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो वो क्या कहलाती है, सोर्स डॉक्यूमेंट. तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने 4 बेसिक स्टेज देखी कि कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग में कौन कौन सी बेसिक स्टेज होती है. सबसे पहले इनपुट, नेक्स्ट उस पर प्रोसेसिंग अप्लाई होती है, देन वो आउटपुट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जनरेट करती है, उसके बाद हम उसे स्टोर कर सकते हैं. उसके बाद हमने अपनी इनपुट स्टेज देखी कि उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जो डाटा होता है वो कंप्यूटर में हम फिट करते हैं. और जो तीसरी स्टेज थी डाटा कलेक्शन, वो हमने देखी कि डाटा को जब हम अपने इन्वायरमेंट से कलेक्ट करते हैं वो कहलाता है डाटा कलेक्शन. जिस पेपर या जिस चीज़ पे हम वो डाटा रिकॉर्ड करते हैं या लिखते हैं उसको कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट. और जब हम उसे कंप्यूटर में फिट करते हैं कंप्यूटर में, जो आज का आपका होमवर्क है, सबसे पहले आप अपनी नोटबुक रेडी करेंगे. कैसे, इस कॉर्नर पे आप लिखेंगे डेट 12 अप्रैल 2021, होमवर्क एंड डे इज़ मंडे. उसके बाद चैप्टर नंबर डाटा प्रोसेसिंग साइकिल लिखेंगे. उसके बाद फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो आज हमने इस लेक्चर में पढ़े हैं वो आप अपनी नोटबुक पे लिखेंगे. उसको मार्क डाउन कर लें अपनी बुक पे ऑन पेज नंबर 10. समरी में यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ इनपुट स्टेज. आप लिखेंगे क्वेश्चन व्हाट इज़ इनपुट स्टेज, उसका आंसर लिखेंगे द इनपुट स्टेज इज द स्टेज व्हेन डाटा इज फेड इनटू अ डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम टू बी कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन. सेकेंड क्वेश्चन आप लिखेंगे व्हाट इज़ डाटा कलेक्शन, उसका आंसर इसी के नीचे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डाटा कलेक्शन इज द स्टेज of gathering data from environment and preparing it for input. And third question is what is source document. तो आप लिखेंगे the paper or document on which data is recorded is called a source document. और इस तरह आपने ये तीनों क्वेश्चन जो है अपनी नोटबुक पे लिखने हैं. थैंक यू.